नमस्कार। बहुत कीड़े हैं ना, ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा और आप में से ऐसे लोग जो हमेशा कीड़े, कृमि या वर्म्स की तकलीफ से परेशान रहते हैं। जी हाँ, बच्चों के साथ साथ बड़े लोगों की भी हम बात कर रहे हैं। मैं भी पहले यही सोचता था कि कृमि या वर्म्स इन्फेक्शन तो केवल बच्चों को होते हैं। जी नहीं, वर्म्स इन्फेक्शन या फिर जो कृमि की तकलीफ होती है वो बच्चों से लेके बड़े बूढ़े हर किसी को हो सकता है। और चरक संहिता में तो ऐसे कहा गया है कि भाई जहाँ जहाँ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वहाँ पे आपको कृमि की तकलीफ कहीं ना कहीं होगी ही। तो आज हम एक ऐसी दवा के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में चरक सूत्र स्थान 25वें अध्याय में कहा गया है, विडंघ कृमिघ्ना नाम श्रेष्ठम। तो वो दवा क्या है, उसके क्या क्या गुण हैं, कौन कौन से कृमि पे काम करती है और कैसे यूज करना है, पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का मिश्र वेदा में। और आज हम बात कर रहे हैं इस विडंघ के बारे में। हाँ, ये जो विडंघ है कुछ इस तरह की लाल और काले कलर की इसके बीज होते हैं जो कि आपको आराम से किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में मिल जाएगी। इसे विडंघ या आम बोलचाल की भाषा में वाई विडंघ ऐसे भी शब्द कहा जाता है। बहुत ही आसानी से मिलने वाली ये मेडिसिन है। इसके बारे में चरक ऋषि ने कहा है कि दुनिया में किसी भी टाइप की कृमि की तकलीफ हो, कृमि या जिसे हम वर्म इन्फेक्शन कहते हैं। अब वर्म्स की जो तकलीफ होती है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो मतलब लैट्रिन के यहाँ पे खुजली उजली होती होगी, बस उतना ही कृमि का इन्फेक्शन होता है। जी नहीं, आयुर्वेद में 20 अलग अलग प्रकार के कृमि या फिर वर्म्स इन्फेक्शन कहा गया है। कृमि संस्कृत वर्ड है, हिंदी में हम जिसे कीड़े कहते हैं या इंग्लिश में हम जिसे वर्म्स इन्फेक्शन कहते हैं। तो आयुर्वेद में 20 अलग अलग टाइप के कृमि कहे गए हैं और ऐसा कहा गया है कि किसी भी टाइप की आपको शरीर में वर्म्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो खुजली की तकलीफ हो, चाहे उसके कारण आपका वेट लॉस हो रहा हो, बार बार बीमार पड़ रहे हो, कोई भी तकलीफ हो, तो उसमें ये जो विडंघ है ये सबसे बेस्ट दवा है, इसे जरूर यूज करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इसके क्या क्या आयुर्वेदिक गुण हैं वो जान लेते हैं। आयुर्वेद में इसके गुणों को बताते हुए लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण कहा गया है। अर्थात लघु मतलब हल्की, ड्राई, और तीक्ष्ण भेदन फोड़ फाड़ करने वाली ये दवा है। अब जितने भी टाइप के कृमि इन्फेक्शंस होते हैं, कीड़ों की तकलीफ जो हमारे शरीर में होती है, वो ज़्यादातर आपको कफ रिलेटेड ज़्यादा देखने मिलेगी। अन्य कारणों से भी कृमि होते हैं, पर ऐसे लोग जो कि गुड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, मीठा बहुत खाते हैं, खाने के बाद चॉकलेट ऐसे आइटम खाने की तकलीफ है, कंटिन्यू दूध पीते हैं, रात में सोने से पहले जिन्हें दूध पीने की आदत है, दिन में दही टाइप के आइटम खाना या बहुत ज़्यादा मीठा, बासुंदी, चॉकलेट ऑकलेट ऐसे सारे आइटम खाना और दिन में सोना, ये आप देखने मिलेगा। तो ज़्यादातर जो कृमि रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है या छोटे बच्चों में जो हम कीड़ों की तकलीफ है, वर्म्स की इन्फेक्शन देखते हैं, उसमें आप हमेशा कफ रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा देखेंगे। जी हाँ, जब जब शरीर में कफ की मात्रा बढ़ेगी तब तक आपको कृमि या कीड़े होने की तकलीफ ज़्यादा होगी। इसलिए एक ऐसी दवा हमें चाहिए जो कि कफ के गुणों को कम करने में मदद करे। आयुर्वेद में तो ऐसे कहा गया है कि जो 6 रस होते हैं, मीठा, खट्टा, नमक, तीखा, कड़वा, कसैला, उसमें से जो मीठा टेस्ट होता है जिसे संस्कृत में मधुर रस बोलते हैं, वो टेस्ट ऐसे कहा गया है कि केवल इंसानों को ही नहीं, जितने भी जंतु है, जितने भी प्राणी होते हैं, उन सभी को पसंद है। कृमि को भी वही सारे टेस्ट पसंद है, मीठा पसंद है। तो अब जो मीठा टेस्ट होता है वो कफ बढ़ा देता है। मीठा टेस्ट कफ बढ़ाने की प्रॉपर्टी रखता है। और कफ के गुण क्या है, तो कफ स्निग्ध, चिकना है, नेचर में भारी है, स्लो है, इस तरह की कुछ उसकी प्रॉपर्टीज है। तो उस हैवीनेस को कम करने के लिए हमें हल्की दवा चाहिए जो कि ये है। उस चिकनेपन को, एक्स्ट्रा गीलापन कम करने के लिए हमें रुक्ष दवा चाहिए जो कि ये है। और तीक्ष्ण, उन कृमि को मारने के लिए, उन कीड़ों को मारने के लिए भेदन, फोड़ फाड़ करके उनको शरीर से बाहर निकालने की ताकत होनी चाहिए। तो वो सारे के सारे गुण आपको इसमें विडंघ में देखने मिलेंगे। और बाय नेचर इसे उष्ण कहा गया है, गर्म कहा गया है। तो एक परफेक्ट गुण बेस्ड मेडिसिन जो कि कफ के सारे गुणों को कम करने की प्रॉपर्टी रखती है। सबसे पहले इसके एक्सटर्नल यूजेस क्या है वो जान लेते हैं। तो आपको शरीर में कहीं भी खुजली होने की तकलीफ हो रही हो, कहीं से भी गीला स्राव हो रहा हो, या कोई भी घाव वाव जहाँ पे कीड़े पड़ गए हो, उन सारे जगह पे इसे पीस के पेस्ट लगाया जा सकता है। आयुर्वेद में तो जो सिर में भी जिनको कफ के कारण बार बार नाक ब्लॉक हो जाती है, साइनस की तकलीफ होती है,
उन सारे लोगों को इसके पाउडर को एकदम बारीक पीस के, जैसे कि पहले एक छिकनी नाम का एक पाउडर आता था, नाक में लगाया जाता था, वैसे ही नश्य मतलब लोग सोचते केवल नाक में तेल या घी डालना, नश्य में मतलब नाक में पाउडर भी डाले जाते हैं। तो इसके पाउडर को नाक में डाला जाता था ताकि वो जो कफ रिलेटेड या क्रीमी रिलेटेड प्रॉब्लम है वो कम हो जाए। ये है इसके एक्सटर्नल फ़ायदे। इंटरनल फ़ायदे में हम देखेंगे तो ये एक अच्छी दीपन पाचन करने वाली दवा है, क्योंकि ये गर्म है और ड्राई है। तो ऐसे लोग जिनको कफ रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या पेट में बहुत ज़्यादा भारीपन लगता है, खाया पिया हजम नहीं होता, इस तरह की तकलीफ़ है, भूख खुल के नहीं लगती है, एक बार खाना खा लिया तो मल्टीपल टाइम तक वो खाना पेट में बड़ा हुआ रहता है, ऐसी तकलीफ़ों में ये फ़ायदेमंद रहेगी। ये अच्छे से पेट साफ़ करने में भी मदद करती है, अनुलोमन करने का काम करती है। तो पेट में किसी भी प्रकार के कृमि से परेशान हैं आप, चाहे वो टैप वॉर्म हो या थ्रेड वॉर्म हो, किसी भी टाइप के कृमि को ख़त्म करना हो, ये कमाल की दवा है। ऐसे लोग जिनको अरुचि, खाने में मज़ा नहीं आता, खाने में टेस्ट नहीं आता है, इन सारी तकलीफ़ों में ये दवा इंटरनली फ़ायदेमंद रहेगी। और ऐसे लोग जिनको कि जब पेट साफ़ होता है तो मल के साथ उन्हें कृमि भी देखने मिलता है, ऐसे में अगर इसकी ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, मतलब 10 से 12 ग्राम की मात्रा में अगर इसे यूज़ कर लेते हैं तो उन्हें अच्छे से पेट साफ़ होगा। आप देखेंगे कि जो कृमि है वो बाहर निकल जाएंगे और बाद में मेंटेनेंस रखने के लिए, आगे फिर से कृमि ना हो, 1-1.5 महीने तक इसका 1 से 2 ग्राम की मात्रा में पाउडर भी यूज़ किया जा सकता है। तो किसी भी टाइप के आपको पेट के वर्म्स के इन्फेक्शन है तब ये बहुत अच्छे एक फ़ायदेमंद दवा रहेगी। इस वाई विडंग या फिर विडंग के पाउडर के साथ में अगर इंद्रयव नाम का जो पाउडर आता है वो, और जो नीम के पत्ते होते हैं वो भी 2-2 ग्राम और ये 2 ग्राम अगर डेली खाने में लिया जाता है तो ऐसे लोग जिनको बार बार कृमि होने की तकलीफ है वो उससे हमेशा बचे रहते हैं। रक्त के अंदर बात करें तो आज के ज़माने में जितने भी हम ब्लड इन्फेक्शन बोलते हैं या ब्लड रिलेटेड जिसको आप डिसऑर्डर्स बोलते हो, फिर वो चाहे आपको सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, फंगस इन्फेक्शंस हो या किसी भी टाइप की खुजली होने की आपको तकलीफ़ हो, उन सारी की सारी तकलीफ़ों में ये बहुत अच्छा काम करेगी। ऐसे लोग जिनको कि लैट्रिन के यहाँ पर मल मार के यहाँ पर खुजली बार बार होने की तकलीफ होती रहती है, उन सभी लोगों पे बहुत अच्छा ये काम करती है। इस विडंग या वाई विडंग का विशेष करके एक्शन रक्त और मेदे दोनों धातुओं पे फायदेमंद है। तो खास करके ऐसे मोटे लोग जो कि वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये ब्लड को साफ करने का काम करती है। और ऐसे लोग जिनको गले के आसपास गांठ बनने की तकलीफ हो जाती है या फिर हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट है कि वजन भी बहुत ज़्यादा है, गले के आसपास गांठ भी होती जा रही है और शरीर में बार बार वर्म्स इन्फेक्शन होने की या कृमि कीड़े होने की तकलीफ हो रही है, उन सारी की सारी कंडीशन में ये बहुत अच्छे फ़ायदेमंद है। स्किन डिजीज़ की बात करें या चर्म रोग की बात करें तो चरक संहिता में कहा गया है कि दुनिया में कोई भी चर्म रोग होगा तो उसमें कहीं ना कहीं कीड़ों का या कृमि का इन्वॉल्वमेंट जरूर रहेगा, बिना उनके चर्म रोग होना मुश्किल है। तो ऐसे में वो कहते हैं कि ये दवा जरूर यूज़ कीजिए। वाग्भट जी तो कहते हैं कि इसके साथ अगर आप आंवला यूज़ करते हैं, मतलब ये जो विडंग है इसके पाउडर के साथ अगर आप आंवले का पाउडर भी यूज़ करते हैं तो आपके शरीर में जो भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपको ठीक होने में ज़्यादा अच्छे से मदद मिलेगी। स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर में इंटरनली एक्सटर्नली इसका दोनों यूज़ हो सकता है। यूरिनरी प्रॉब्लम में ऐसे लोग जिनको शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा यूरिन होने की तकलीफ है और ऐसे लोगों को अगर कृमि की तकलीफ हो जाती है या डायबिटिक पेशेंट्स जो है जिनको कि कोई भी चोट लग जाए, घाव लग जाए तो वो घाव ठीक से भरता नहीं है, ऐसे सारे कंडीशन में ये फ़ायदेमंद रहेगी। इसे लेने से यूरिन का कलर लाल हो जाता है, यूरिन का फ्लो बढ़ा देती है बट यूरिन का जो कलर आएगा वो लाल आएगा, वो इस दवा के कारण है, किसी नुकसान के कारण नहीं। इस दवा का एक और फायदा ये है कि ये रसायन औषधि है, मतलब ये बॉडी की सफाई करने के साथ साथ जो शरीर की धातुएं हैं उनको ताकत देने का काम करती है। जो शरीर में धातुओं की अग्नि है, अब आयुर्वेद में 13 टाइप की अग्नि बोली गई है। एक तो हम जो जानते हैं जठर अग्नि, 5 भूत अग्नि मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन सब की अपनी अपनी अग्नि है। और जो 7 धातुएं होती हैं उनकी भी खुद की अग्नि होती है, रस धातु अग्नि, रक्त धातु अग्नि, मेद धातु अग्नि, मांस धातु अग्नि, अस्थि धातु अग्नि, मज्जा धातु अग्नि, शुक्र धातु अग्नि, ऐसे करके 7 अलग अलग जो धातु अग्नि हैं उन धातुओं की अग्नि को ये बढ़ाने में मदद करता है। एक कमाल का टॉनिक है जिसे कि लंबे समय तक यूज़ किया जा सकता है। ऐसे लोग जिनको बार बार फीवर आने की तकलीफ है या ऐसे लोग जिनको ब्लड इन्फेक्शन होने की बार बार तकलीफ होती है, वो फीवर के टाइम पर भी अगर ये ले लेते हैं
तो जो ब्लड में इन्फेक्शन हो के जिनको बार बार फीवर आता है, उस फीवर को भी कम करने में ये बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। रक्त धातु और मेद धातु पे इसका सबसे ज्यादा एक्शन देखने मिलेगा, और जो इंटेस्टाइन है, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो पेट साफ होने वाला एरिया है, उन सारे एरियाज पे ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके बने बनाए मार्केट में बहुत सारे प्रिपरेशन मिल जाते हैं। डेली आप इसका 1 से 2 ग्राम की मात्रा में खाना खाने के बाद यूज़ कर सकते हो, या 2 से 5 ग्राम इसका पाउडर ले लो, 200 ml पानी में उबाल कर 100 ml कर लो, और वो पानी आप सुबह पीने के लिए यूज़ कर सकते हो खाली पेट, अगर आपको कृमि की तकलीफ है तो। बच्चों पे भी ये बहुत अच्छा काम करती है। जिन बच्चों को बार बार, ऐसे माँ बाप जो उनको दिन में 3-3, 4-4 बार दूध पिलाते रहते हैं, कई ऐसे पेशेंट देखने मिलते हैं कि बच्चा 1-1.5 साल का रहता है, सुबह सो के उठते ही उसको सबसे पहले दूध की गिलास चिपका देते हैं, फिर आधे 1 घंटे बाद कुछ खिलाते हैं, तो दिन में 8-8, 12-12, 15-15 बार कुछ ना कुछ जो बच्चों को खिलाते रहते हैं, और फिर बोलते हैं कि हमारा बच्चा बीमार होता है या हमारे बच्चों को स्किन की तकलीफ होती रहती है। तो उन्हें पहली बार 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 बच्चे को खिलाना बंद करना चाहिए। जब बच्चे को भूख लगे वो खुद मांग लेगा, इस बात का ध्यान रखिए। और अगर इसे 1 से 2 पिंच की मात्रा में हनी में मिलाकर सुबह शाम देते हैं तो भी उनके वर्म्स इन्फेक्शन कम करने में ये मदद करेगा। इसका पाउडर भी मिल जाता है, विडंगादि चूर्ण या विडंगा रिस्ट नाम का इसका लिक्विड फॉर्म भी आ जाता है। तो जो विडंगा रिस्ट है वो 10 से 20 ml की मात्रा में, सेम जितनी दवा उतनी मात्रा में पानी मिलाकर खाना खाने के बाद सुबह शाम लिया जा सकता है। एक सेफ दवा है जिसे कि लंबे समय तक ले सकते हैं, कोई भी इसका ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने मिलता है नहीं, फिर भी 40 दिन के आसपास तक यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा बेस्ट है। तो विडंग कृमिघ्ना नाम श्रेष्ठम, दुनिया में किसी भी टाइप के, कोई भी टाइप का कृमि वाला या कीड़े वाला तकलीफ है तो ऐसे में विडंग सर्वश्रेष्ठ दवा रहेगी, ऐसा कहना है चरक सूत्र स्थान 25वें अध्याय में चरक जी का। तो ये आपको विश्लेषण कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए। आगे आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी बताइए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।